तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यदि आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है या फिर स्क्रीन पर कोई मैसेज आता है जैसे कि नो सिग्नल, केबल नॉट कनेक्ट, इस तरह से कोई मैसेज आता है तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सही करेंगे वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आता। जैसे हमारे पास ये एक CPU है, कंप्यूटर है, तो इसमें भी जो प्रॉब्लम्स आई हुई है तो ये ऑन होता है लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आता, मतलब डिस्प्ले नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सही करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कैसे कंफर्मेशन करेंगे कि प्रॉब्लम्स हमारी कहाँ की है, रैम की प्रॉब्लम है या बोर्ड की प्रॉब्लम है या मॉनिटर साइड है या फिर BGA केबल की है। यदि आपके कंप्यूटर में ऑन होने के बाद नो सिग्नल आता है स्क्रीन पर या फिर केबल कनेक्टिविटी आता है, नो केबल कनेक्टिविटी, या फिर CPU ऑन हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे वो आज के इस क्लास में हम जानेंगे। जैसे हमने इस CPU को ऑन कर लिया है तो ऑन तो हो गया है यहाँ से, लेकिन देख रहे हैं जैसे आपकी ऑन है CPU लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कीबोर्ड में एक नम लॉक होता है, ये नम लॉक बटन होती है, तो इस नम लॉक बटन को हमें दबा के छोड़ना है एक दो बार, और यहाँ पर अब एक लाइट जलती है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम CPU की साइड की है या फिर मॉनिटर या BGA केबल की प्रॉब्लम है। यदि हमने यहाँ पर नम लॉक ऑन ऑफ करते हैं तो ये लाइट जलती बुझती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो मॉनिटर साइड की है या फिर BGA केबल जो होती है इसकी प्रॉब्लम है। आपको इसको निकाल के दोबारा से साफ करके लगाना है। यदि यहाँ पर नम लॉक ऑन ऑफ करने पर कोई लाइट नहीं जलती है तो ये प्रॉब्लम जो है CPU साइड है। तो CPU साइड है तो CPU साइड हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसमें जो है CPU ऑन है लेकिन नम लॉक की लाइट जो है वो ऑन ऑफ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो CPU साइड है। तो CPU में हम क्या क्या चेक करेंगे यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है, नो डिस्प्ले, नो सिग्नल, नॉट केबल कनेक्टिविटी, तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे तो वो हम इसकी आज की क्लास में जानेंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये रैम है, सेकेंडरी रैम है, मतलब रैम ही है, ये हमने इसलिए रखा हुआ है। सेकेंडरी हमने इसलिए बोला है कि हम बाहर से इसे लगा के चेक करेंगे। यदि हमारी रैम ख़राब है तो हम इसे इनमें से कोई भी रैम लगा के उसमें चेक करेंगे कि शायद रैम ख़राब हो सकता है। हमने एक इरेजर ले रखा है कि कई बार होता है कि जो रैम होती है, रैम में जो पिनें होती हैं यहाँ पर कार्बन आ जाता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। और हमने एक ब्रश लिया हुआ है स्लॉट को साफ करने के लिए। तो आइए जानते हैं सेकंड स्टेप में हमें क्या चेक करना है। तो हमने इसमें ये कंफर्म किया है कि CPU साइड प्रॉब्लम है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। CPU मैंने खोल लिया है, तो खोलने के बाद जैसे देख रहे हैं आप CPU फैन चालू है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रैम लगा हुआ है यहाँ पर, और स्क्रीन पर जबकि कुछ भी नहीं आ रहा और नम लॉक भी हमारा ऑन ऑफ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब CPU साइड प्रॉब्लम, मतलब CPU में रैम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बोर्ड में भी इशू हो सकता है, रैम में डस्टिंग हो सकती है। तो हम इसे 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम रैम देखेंगे, तो रैम को निकालने के बाद उसे हम साफ करके दोबारा लगा के देखेंगे कि प्रॉब्लम सही होती है या नहीं होती है। रैम साफ करने के बाद यदि प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो इस रैम को आप दूसरे कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक सेकेंडरी रैम होनी चाहिए जिससे आप लगा के ये कंफर्मेशन कर सकें कि हमारी रैम का प्रॉब्लम है या फिर बोर्ड का प्रॉब्लम है। यदि आप यहाँ पर नई रैम लगा के देखते हैं डिस्प्ले आ जाता है तो इसका मतलब रैम की प्रॉब्लम है। यदि लगाने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आता तो बोर्ड में इशू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैम को निकाल के साफ करते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। यदि प्रॉब्लम सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर बोर्ड पे क्या क्या हमें चेक करना है वो हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले रैम को निकाल लेना है। तो रैम निकालने के लिए CPU को पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो CPU मैंने बंद कर दिया है। हमेशा CPU बंद करके ही रैम निकालना है। यदि आपने चालू हालत में निकालते हो तो रैम बोर्ड में भी खराबी हो सकती है। तो रैम निकालने के लिए यहाँ पर ये लॉक होता है, तो इसे लॉक को आपको बाहर की तरफ करना है दोनों तरफ से, और रैम आपकी निकल आएगी।
जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने रैम ले रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रैम की हम पिनों को सफाई करेंगे और स्लॉट को भी साफ़ करेंगे। तो स्लॉट को साफ़ करने के लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रश है, आप कोई भी पेंट वाला ब्रश ले सकते हैं। तो रैम को, स्लॉट को इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। कई लोग इसे आईपी से भी करते हैं, आप आईपी से भी कर सकते हैं। इसे साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद अब हमें रैम की पिन जो है उनको भी हमें साफ़ करना है। तो किस तरह से साफ़ करना है, वो रबड़ से हमें सफाई करनी है। इसमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो रैम को साफ़ करना है इरेजर से। इसकी जो पिनें होती है, तो इन पिनों को हमें साफ़ करना होता है। तो इसे, ये इरेजर नॉर्मल है जो हम पेंसिल वाला यूज करते हैं। तो इसको आपको 2-3 बार इस तरह से रगड़ना है और दोनों तरफ से आपको इसको साफ करना है। तो साफ करने के बाद, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पेन इसकी साफ हो गई है। तो हम एक बार लगा के चेक करेंगे कि ये सही हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। यदि नहीं होती तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी जो रैम है इसमें हमें लगाना है। लगा के एक बार हम चेक करेंगे कि डिस्प्ले आता है नहीं आता। यदि डिस्प्ले आ जाता है तो इसका मतलब डस्टिंग की प्रॉब्लम थी। यदि नहीं आता है तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसका भी हम इसी में सलूशन बताएंगे। यदि प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो रैम लगाने के लिए विशेष आपको कट पे ध्यान देना है। तो ये जो कट है यहाँ बोर्ड पे, और इस कट पे आपको मैच करना है। हमेशा इसके जो बीच की जो साइड होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बीच में आपको फंसाना है इस जगह पर, ठीक है। तो इससे आपको रैम लगाने के बाद दोनों तरफ से बराबर पुश करना है। तो ये लॉक अपने आप लॉक हो जाएंगे। तो लॉक हो जाने के बाद अब हम एक बार चेक करेंगे कि स्क्रीन पर कुछ आता है नहीं आता है। यदि आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यदि नहीं आता तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, वो भी हम आज की क्लास में ही जानेंगे। तो यहाँ मैंने पावर केबल स्विच ऑन कर दिया है पीछे से। ऑन करने के बाद अब हमने सीपीयू को ऑन किया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सीपीयू ऑन हो गया है। तो अब देखते हैं आता है नहीं आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यदि डिस्प्ले नहीं आता है तो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिस्प्ले हमारा आ गया है। मतलब इस जो सीपीयू है, इसमें केबल जो प्रॉब्लम थी वो रैम में डस्टिंग हो गई है या लूज हो सकती है, डस्टिंग की प्रॉब्लम, या कार्बन आ सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले आ गया, तो मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। मान लो इसके बाद भी साफ करने के बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो आपको और क्या क्या करना है वो भी हम बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 4 पिन का एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर को निकाल के बंद करके ही सीपीयू आपको ये सारे काम करने हैं। इस कनेक्टर को निकाल के थोड़ा साफ करके दोबारा से लगा के देखना है। इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसमें एक CMOS बैटरी लगी होती है, ये 3 वोल्ट की होती है। इसे एक बार निकाल लेना। यदि मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसमें प्रॉपर पावर है या नहीं है। इसमें 3 वोल्ट होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप इसको चेंज करेंगे। कनेक्टर निकालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, CMOS बैटरी के बाद भी नहीं होती है, तो एक बार आपको बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। आईपी की बोतल आती है, उस आईपी से पूरे बोर्ड को क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग करने के बाद यदि फिर से दोबारा चेक करेंगे। चेक करने के बाद यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब है बोर्ड में डस्टिंग का प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये जो प्रॉब्लम है वो बोर्ड में प्रॉब्लम है, किसी आईसी या कंपोनेंट की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें रिपेयरिंग आनी चाहिए। आप या फिर यदि आप रिपेयरिंग सीखे हुए तो आप रिपेयर कर सकते हैं।